नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स के दौरान या फिर बाद में होने वाली ऐंठन के बारे में, यानी कि क्रैम्पिंग के बारे में। दोस्तों, सेक्स जो है वो मनुष्य के लिए एक आनंद माना जाता है और साथ ही साथ जिनसे हम प्यार करते हैं उनके साथ संभोग करना हमें काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन एक या अधिक कारणों से आपकी सेक्स लाइफ मुश्किल में पड़ जाती है और यह विशेष रूप से निराशाजनक बात है तब जब आप संभोग की शुरुआत करने वाले हों और खुद को किसी दर्द की स्थिति में पाते हों। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐंठन की। कभी कभी ये ऐंठन हम सभी को अनुभव होती है और इस तरह का अनुभव अजीब और अधिक अप्रिय होता है जो हम सेक्स के दौरान या बाद में महसूस करते हैं। और यह तब और भी शर्मनाक होता है जब हम पहली बार संभोग करने वाले होते हैं। तो इसके अलावा अगर आप सेक्स के दौरान या बाद में आनंद महसूस नहीं करते हैं तो आपके संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है। और सेक्स के दौरान ऐंठन होना एक सामान्य बात होती है और यह विशेष रूप से महिलाओं के पेट या पैर में होती है और पुरुषों के भी पैर में ये समस्या उत्पन्न होती है। पेट में दर्द अधिक गंभीर हो सकता है और इसके कई संभावित कारण भी हो सकते हैं। तो आज हम इसके कारणों के बारे में, इसके उपचार के बारे में और इसके निवारण के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ऐंठन होने के कारण क्या क्या होते हैं। अलग अलग कारण होते हैं, सबके बारे में वन बाय वन जानेंगे। तो कई ऐसे कारणों की वजह से महिलाएं सेक्स के दौरान या बाद में दर्द और ऐंठन का अनुभव कर सकती हैं और औरों की तुलना में कुछ कारण काफ़ी गंभीर होते हैं। सबसे पहला तो कारण है एंडोमेट्रियोसिस। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस अक्सर सेक्स के दौरान या बाद में दर्द और ऐंठन का कारण बनता है और यह स्थिति तब बनती है जब गर्भाशय के टिश्यू गर्भाशय के बाहर या स्थान से हटकर बनने लगते हैं जहां उन्हें नहीं बनना चाहिए। कभी कभी टिश्यू अंडाशय में बढ़ने लगते हैं। एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाएं मासिक धर्म के दौरान भी अत्यधिक दर्द का अनुभव महसूस करती है और क्योंकि टिश्यू गर्भाशय के बाहर असामान्य रूप से बढ़ रहे होते हैं तो महिलाओं को संभोग के दौरान भी बेहद दर्द महसूस होता है। दूसरा दोस्तों कारण है सूजन की बीमारी। तो महिलाएं जो कि पेल्विक सूजन की बीमारी से जूझ रही है तो उन्हें सेक्स के बाद ऐंठन महसूस हो सकती है। और ये जो पेल्विक सूजन की जो बीमारी है इसका कारण क्लेमाइडिया, यौन संचारित रोग या कुछ मामलों में गोनोरिया भी हो सकता है। और जब ये होता है तो फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय सूजन का कारण बन जाते हैं जिसके कारण सेक्स के दौरान या बाद में दर्द हो सकता है। तीसरा कारण होता है फाइब्रॉइड या फिर अल्सर। तो दोस्तों, महिलाओं में गर्भाशय फाइब्रॉइड बहुत आम बात होती है और ये गैर कैंसर युक्त ट्यूमर है जो कि गर्भाशय में उत्पन्न होता है। अल्सर जो है वो अंडाशय पर भी बन सकता है और ये दोनों ही स्थितियां सेक्स के दौरान या सेक्स के बाद ऐंठन का कारण बनती है। फाइब्रॉइड मासिक धर्म के दौरान भी रक्तस्राव का कारण बन सकता है। अल्सर के बिगड़ने के बाद महिलाएं बेहद गंभीर ऐंठन का अनुभव करती है। कुछ मामलों में ऐंठन कई दिनों तक सूजन के साथ बनी रहती है। फाइब्रॉइड और अल्सर सेक्स के बाद ऐंठन के सबसे सामान्य कारण होते हैं। हालांकि वे आमतौर पर हानि रहित होते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अल्सर और फाइब्रॉइड को डॉक्टरों द्वारा कम कर दिया जाएगा जिससे कि भविष्य में आपको अधिक दर्द महसूस नहीं होगा। उसके बाद एक कारण होता है ऑर्गेज्म। तो कुछ महिलाओं के लिए ऑर्गेज्म निचले पेट के क्षेत्र में गंभीर ऐंठन पैदा कर सकता है। ऐंठन कुछ घंटों या मिनट के लिए कहीं भी कभी भी हो सकता है। 35 और 55 वर्ष की आयु के बीच महिलाओं में दर्दनाक ऑर्गेज्म सबसे आम हो जाता है और महिलाएं जो कि रजोनिवृत्ति की स्थिति में होती हैं या उसके नज़दीक होती हैं तो उन्हें दर्दनाक ऑर्गेज्म और भी ज़्यादा अनुभव होता है। उसके बाद जो लक्षण है दोस्तों वो है झुका हुआ गर्भाशय। तो ज़्यादातर महिलाओं को ऐंठन का अनुभव हो सकता है अगर सेक्स के दौरान गर्भाशय को चोट पहुंची हो तब, और यदि आपके साथी के लिंग ने संभोग के दौरान गर्भाशय को चोट पहुंचाई हो तब आपकी मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी और जिससे कि ऐंठन उत्पन्न हो सकती है। कुछ महिलाओं के लिए ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका गर्भाशय झुका हुआ होता है और इस मामले में साथी के लिंग का वहां तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है और जिस कारण से दर्द महसूस होता है। उसके बाद कारण है जल्दी गर्भावस्था। तो गर्भावस्था में संभोग के दौरान या बाद में महिलाओं के लिए दर्द या ऐंठन का अनुभव असामान्य नहीं है और खासकर ऑर्गेज्म के बाद। यह सिकुड़न पीरियड्स में पेट दर्द या ऐंठन की तरह महसूस होती है और कभी कभी दर्द हल्का होता है और अन्य मामलों में दर्द गंभीर हो सकता है। हल्की गर्भाशय में सिकुड़न सामान्य होती है जिसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यदि आप गर्भवती हैं और सेक्स के बाद गंभीर ऐंठन अनुभव कर रही हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएं। उसके बाद कारण है ओव्यूलेशन। कुछ महिलाओं को ऐंठन का अनुभव ओव्यूलेशन के दौरान भी होता है जब अंडा अंडाशय से निकल जाता है और अधिकांश महिलाओं को शरीर के एक तरफ इस दर्द का अनुभव होता है। ऐंठन कुछ घंटों के बीच और कुछ दिनों के लिए कभी भी हो सकती है।
उसके बाद कारण है दोस्तों रजोनिवृत्ति। तो महिलाएं जो कि रजोनिवृत्ति के दौर से गुजर रही होती हैं वे मासिक धर्म की तरह ऐंठन का अनुभव भी कर सकती है। उसके बाद है दोस्तों सर्वाइकल स्टेनोसिस। तो यह एक चिकित्सा स्थिति तब होती है जब गर्भाशय ग्रीवा संकीर्ण हो जाती है जिससे कि रक्त प्रवाह सीमित हो जाता है, और जिन महिलाओं को यह स्थिति है उन्हें अनियमित मासिक धर्म होना सामान्य है, और कई बार ऐंठन का अनुभव तब भी होता है जब मासिक धर्म नहीं भी होते। उसके बाद दोस्तों एक कारण है अंडाशयी कैंसर। तो दोस्तों ऐंठन बिना मासिक धर्म के होना अंडाशयी कैंसर का लक्षण होता है। अनियमित मासिक धर्म, पेट संबंधी सूजन, पेट में दबाव या दर्द होना और लगातार पेशाब आना अंडाशयी कैंसर का लक्षण होता है। तो ज़्यादातर महिलाओं के लिए ऐंठन यौन संबंध के बाद चिंता का विषय नहीं है, खासकर अगर ये दर्द एक बार हुआ हो या केवल कुछ ही घंटों तक चला हो। हालांकि सेक्स के बाद अगर आप ऐंठन का अनुभव कर रहे हों तो अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर दिखाएं। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपचार की या ट्रीटमेंट की। तो आप अपने ऐंठन को रोक सकते हैं, और अगर आपको सेक्स के दौरान पैरों में ऐंठन का दर्द महसूस होता है तो धीरे धीरे अपनी संभोग स्थिति को बदल लें, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो खड़े हो जाएं और पैरों की मुद्रा को ऐंठन के दौरान बदल लें। जब आपको यकीन हो जाए कि ऐंठन कम हो गई है तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ऐंठन को जांच लें कि अब किसी प्रकार का कहीं दर्द तो नहीं है। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो ऐंठन फिर से शुरू हो सकती है। और अगर ऐंठन पेट की तरफ है तो इसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि पेट की मालिश करने से आपकी ऐंठन कम हो सकती है। साथ ही आप अपने साथी को संभोग के लिए मना कर सकती हैं। गर्म पानी की बोतल भी दर्द को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। और अगर दोस्तों इसके बचाव की बात की जाए तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐंठन की समस्या को झेल रहे हो तो ज़रूरी है कि आप अपनी जीवन शैली और आहार में बदलाव लाएं। उदाहरण के लिए कोशिश करें कि आप अपने आहार में पर्याप्त पोटेशियम लें। पोटेशियम की कमी से आपको ऐंठन की समस्या हो सकती है। संभोग करने से पहले आप अपने पेट और मांसपेशियों में मालिश कर सकते हैं, और इससे शरीर में रक्त प्रवाह अच्छे से होगा। साथ ही लैक्टिक एसिड को भी रोकने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।